हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को अपने दूसरों के लिए जाने दीजिए। हर एनर्जी में अपने आप को ओवरफिट ना करें प्लीज़। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू माई व्यूअर्स। चलिए, आज की रीडिंग जाने से पहले आज का डाउनलोड किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, अच्छा भी है बुरा भी। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ। अगर बिज़नेस में है तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उसके साथ साथ कुछ बैड न्यूज़ हैं। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करें। कुछ ऐसी चीज़ें ऑल ऑफ सडन सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको इमोशनली ब्रेक कर सकते हैं। तो डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है कि जो कुछ चीज़ों पे आपका कोई बस नहीं, वो डेस्टाइन है, वो होंगी और वो जिनको जाना है वो जाएंगी। तो उसको डिवाइन की मर्ज़ी समझकर एक्सेप्ट करें और आपको जो चैलेंजेस मिल रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। जिस वक्त जो होना है वो होगा ही, उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। तो अपने आप को उसमें ओवर इन्वॉल्व ना करें। मैं मानती हूँ सिचुएशन आएंगी तो थोड़ी क्रिटिकल हो सकती है, बट आप जितनी क्रिटिकल सिचुएशन से निकल कर यहाँ तक आए हैं, आई डोंट थिंक कि आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, आप कर पाएंगे। डिवाइन की मर्ज़ी समझ कर उसको एक्सेप्ट करें, उससे फ़ाइट करें और आगे बढ़ें। यही डिवाइन का मैसेज है। ठीक, हाँ, बिज़नेस पार्ट में जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं या जो जॉब पार्ट में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएंगी, जिसके लिए आप बहुत लंबे टाइम से वरीड थे। चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं। डिवाइन का कहना है कि आपको अपने आप को बिल्ड करना है स्ट्रांगली। तो आज हम उसी से रिलेटेड मैसेज लेंगे। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को अपने आप को किस तरह से स्ट्रांग वे में बिल्ड करना है। प्लीज़ मुझे बताएं। पॉजिटिव बने रहें फ्रेंड्स। यूनिवर्स से डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं उनको किस तरह से पॉजिटिव बने रहना है, उनको किस तरह से अपने आप को बिल्ड करना है। यूनिवर्स से डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को अपने आप को किस तरह से बिल्ड करना है, स्ट्रॉन्ग वे में किस तरह से बिल्ड करना है। द हेरोफेंट, it's amazing energy. Okay, 4 of Swords. यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ क्लेरिफाई द हेरोफेंट क्यों आया है। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ क्लेरिफाई द हेरोफेंट क्यों आया है, द हेरोफेंट क्यों आया है। द टावर, ओके। यूनिवर्स डिवाइन बताइए प्लीज़ 4 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है। ओके, द किंग ऑफ वैंड्स। ओके, यूनिवर्स डिवाइन मुझे बताएं ये 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए हैं। ओके, चलिए, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट थिंग, फैमिली सराउंडिंग में जो आप एक सेलिब्रेशन की उम्मीद लंबे टाइम से कर रहे थे तो आ रही है, और आपने शायद अपने आप को इस सेलिब्रेशन की एनर्जी से जोड़ा भी है, विच इज़ वेरी गुड। ऑल द बेस्ट। अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं डिवाइन कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, अभी जैसा कि मैंने आपको मैसेज दिया कि आप अभी एक हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में हैं। आपको पता है, आपके पास स्पिरिचुअल विजडम है, रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है आपको पता है आपके ट्रेडिशंस क्या हैं। उन ट्रेडिशंस में जो लूपहोल्स हैं आपने उसको त्याग दिए हैं, और जो प्रॉपर चीज़ें हैं उन्हें आपने एक्सेप्ट कर लिया है। आपका अपना एक पर्सनल बिलीफ सिस्टम भी डेवलप हुआ है जो दूसरों पर आप थोप नहीं रहे हैं। आप फ्रीडम को इंजॉय कर रहे हैं और दूसरों की फ्रीडम को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। चैलेंजेस जो आ रहे हैं उनको लेने के लिए आप खड़े हैं। चैलेंजेस आते हैं, थोड़े से आप उदास होते हैं क्योंकि बहुत लंबी बेयरिंग हुई है, तो आपको ये लगता है कि अगेन पेन, मगर फिर भी आप उसको डिवाइन का ये समझ के एक्सेप्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको जब काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है तो कोई ना कोई आपके सराउंडिंग में ऐसा डिवाइन की तरफ से दिया जा चुका है जो आपको प्रॉपर काउंसलिंग करता है या आपको एडवाइस देता है और आपको सही राह पर भी ले जाता है। दिस इज़ द ट्रूथ। आपने जो विजडम और गाइडेंस गेन की है वो अपने प्रॉपर आपका जो सिचुएशन आ रहा है उसी से आपका सोल्यूशन निकलेगा, ये डिवाइन का मैसेज है। तो आप अपने प्रॉब्लम को स्पिरिचुअल बेस पर रख करके स्पिरिचुअली जो इनलाइटेंड पर्सन से आपके कॉन्टैक्ट्स हैं या जो आपके सराउंडिंग में दिए गए हैं उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं।
एक इम्पॉर्टेंट थिंग, ये यहाँ तक आपको ले गया गया, मैं बहुत पहले से कह रही हूँ कि एक टावर आएगा, सडन चेंज इज़ डेस्टाइन, होने वाला है सडन चेंज। वो सडन चेंज आएगा तो चूँकि आपको वो बहुत बड़े टावर ऑफ फायर की तरह लग सकता है, ऐसा लग सकता है कि अगेन इतना बेयर करने के बाद फिर ये आ गया, मगर मैं इस पर एक कार्ड और लूँगी। मुझे इंट्यूशन हो रही है कि आई नीड टू टेक सम कार्ड्स ऑल्सो। ओके, यूनिवर्स डिवाइन बताएं ये द टावर क्यों आया है, इसमें आप मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके चलिए, ठीक है। देखिए ये जो टावर आया है वो आपको ये बताने के लिए आ रहा है कि आपको चॉइसेस पास्ट के पैटर्न्स पे नहीं लेने। ऑल ऑफ सडन जब सिचुएशन आएंगी तो आप पुराने बने बनाए पैटर्न पर नहीं लेंगे। आपके पास ऑलरेडी इतनी विजडम डिवाइन ने दे रखी है कि आप उस पे सोचें। फियर में नहीं जाना है अब आपको, क्योंकि ये टावर आपके लाइफ से बचे कुछ कचरों को साफ़ करने आया है और ये आपके ऑब्स्टिकल बनी हुई है, आप स्टेप नहीं ले पा रहे हैं ना, उस स्टेप को ये रिमूव करने आएगा आपकी लाइफ में। और मैंने जैसा कि पहले कहा कि हर टावर एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत है। आप बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस टावर को आपकी लाइफ में लाया जा रहा है। आप बार बार प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं चीज़ों को, आपको ये कहा जा रहा है कि आप स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर एनालिसिस बंद कीजिए। आपको बहुत पहले से कहा जा रहा है कि आपको चीज़ों की क्लैरिटी लेनी है पूरी तरीके से। अपने जो भी आपके डिज़ायर हैं वो डिज़ायर को प्लान आउट कीजिए और वर्कआउट कीजिए। आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, कंफ्यूज नहीं करना है, आपको राइट ऑप्शन मिल लेना है। आप राइट टाइम पर राइट डायरेक्शन पकड़ सकें, इसलिए इस टावर को इम्पोज किया गया है आपकी लाइफ में, ठीक है, डाला गया है। तो गेट रेडी फॉर दैट। रिन्यूअल होंगी, अब चीज़ों को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आपको टाइम दिया गया था हेरोफेंट की एनर्जी के बाद कि आप खुद से उसको आगे बढ़ाएं। तो आप अगर आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो एक टावर जैसा फोर्स लगेगा और बाकी चीज़ों को तोड़ देगा और आपको आगे बढ़ाएगा। और ये टावर पास्ट में जब आया था तो इसने आपको तोड़ा था, ये टावर इस बार आएगा तो आपको बिल्ड करेगा और स्ट्रांगली बिल्ड करेगा। ओके लेकिन हाँ, ये ऑल ऑफ सडन आने वाला है, तो टेक इट ईज़िली और ट्रस्ट बनाए रखें डिवाइन पर। आपको रास्ते मिलेंगे, अब आपको ऐसे उठाकर ऐसे डाल दिया जाएगा उस रास्ते में जहाँ आपको चलना है। देन ओके, बिग चेंज के लिए प्लीज़ गेट रेडी, बी पॉजिटिव फ्रेंड्स। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड में ये है कि सिचुएशन जो अभी है वो इतनी बुरी नहीं है। आपको लग रहा है कि वो बहुत बुरी है और आप उसको उसकी वजह से आप बार बार फियर स्ट्रेस में भी जा रहे हैं। आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप रिलैक्स रहें, और कहीं ना कहीं दिमाग में आपके ये भी घूम रहा है कि लोग क्या कहेंगे। और ये सिचुएशन इसलिए भी आ रही है कि आपका जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है वो बार बार उस पर हावी हो रहा है। आपको सजेशन बार बार दिया जा रहा है कि स्टे काम, अपने आप को काम डाउन कीजिए, हील योरसेल्फ, अपने आप पे काम कीजिए, ठीक है। दूसरी बात है, आपको बार बार ये भी मैसेजेस दिए गए हैं कि आप रेडी हो जाइए। आपका जो भी गोल है, जो भी लक्ष्य है, उसके लिए आप रेडी हो जाइए। अपने विज़न को क्लियर कीजिए और अपने गोल को डिवाइन से मैनिफेस्टेशन के साथ साथ आपके सराउंडिंग में जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं उसको सपोर्ट में लेकर अपने काम को आगे बढ़ाइए। मगर कहीं ना कहीं लोग स्टक हैं, बहुत लोग हैं जो स्टक हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, सोच तो रहे हैं, और शायद उसी के लिए टावर आ रहा है। आपको एक बहुत बड़ा पुश देने के लिए टावर आ रहा है। आपको रुलाएगा, धक्का देकर आपको आपकी तरफ ले जाएगा, और वो स्टार्टिंग में आपको बर्डन की तरह लगे, लेकिन वो आपका विज़न चेंज करने वाला है, ठीक है। और वो आपको लाइफ में एक स्टेबल पर्सन की तरफ स्टेबल करेगा। मेन काम यहाँ जो इस पार्ट पे इससे होगा, इस टावर से, वो होगा आपके फिनांस की ग्रोथ। इसी के लिए टावर आया है। मैं इस पे भी डिवाइन की गाइडेंस लेती हूँ। यूनिवर्स से डिवाइन ये बताएं, ये किंग ऑफ वेंस आपने क्यों दिया है, ये किंग ऑफ वेंस आपने क्यों दिया है, डालिए।
क्वीन ऑफ सॉर्ड ने क्वालिफाई किया है किंग ऑफ वेंस को। ओके, हाँ, आपके जो एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके जो जजमेंट हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है, उनको एक डिफरेंट लेवल में इन्हांस किया जाएगा, जिससे आप इस टावर के जजमेंट को समझ पाएंगे और अपने लिए गए स्टेप पर स्टेबल हो पाएंगे। सबसे पहली ये चीज़ है। दूसरी बात, बार बार मैं फिर वो मैसेज रिपीट कर रही हूँ क्योंकि वो आ रहा है। जो सिचुएशन आ रही है और ओवरबर्डन आपको कर रही है, उसको रिलीज़ करने के लिए कहा रहा है। इनफैक्ट लोगों को भी रिलीज़ करने कहा जा रहा है जो आप पर ओवरबर्डन होने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप को लंबे टाइम तक सेव करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वैसे लोगों को साइड करके निकाल देना है, ठीक है। आपको आप में जो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपका जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर होगा ना, ह्यूमैनिटी के तरफ से और आपके वर्क के तरफ से, वो आपको हाई प्रेस्टिज की एनर्जी से दी गई है। अब वो चीज़ आपके लिए एक फ्रूटफुल सिचुएशन की तरफ काम करने वाली है, और ये पूरी की पूरी एनर्जी आप अभी के आने वाले फ्यूचर के टाइम में आप अपने करियर पे इम्पोज करने वाले हैं, करियर पर प्रोटेक्ट करने वाले हैं, करियर में डालने वाले हैं। जो लोग अपने पार्टनर से अलग होना चाहते थे, डिवोर्स लेना चाहते थे या उनसे अलग रहना चाहते थे, तो उनका ये काम बहुत स्मूथली बिना किसी अड़चन के क्लियर हो जाएगा और यू कैन मूव ऑन इन योर लाइफ। पास्ट में आप चीज़ों से जो जगल कर रहे हैं फिनेंशियल डिसीजन लेने में, करीब 2 महीने से जो बार बार मैसेजेस आपके लिए आ रहे थे कि आपको यू हैव टू टेक द स्टेप, यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू टेक द स्टेप, यू हैव टू मूव ऑन, आप ले नहीं पा रहे हैं, लिए नहीं आपने, इसलिए उस पर आपका टावर सी एनर्जी आने वाली है। तो खुश भी हो जाइए और कमर कस लीजिए ठीक है, क्योंकि मुझे इसको देखकर कुछ नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही, पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि अब आप आगे बढ़ेंगे। आपकी नैया जो बीच में लेफ़्ट राइट कर रही थी ना, अब उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन आप देंगे ही देंगे, मिलने वाली है। अब चीज़ों को ना, आप जो जगलिंग आपकी हो रही थी कि इमोशनल और अपने पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ को जो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, उसमें आप जगल कर रहे थे, इधर करूं कि उधर करूं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊं कि अपने आप को खड़ा करूं, आप इसमें डोल रहे थे। फैमिली को देखूं, अपने आप को देखूं, या फैमिली को देखूं कि दुनिया को देखूं, लोग क्या कह रहे हैं, ये सारी चीज़ों में आप डोल रहे थे, ठीक है। अब आप नहीं डोलेंगे, आपको डोलने ही नहीं दिया जाएगा। एक्चुअली डोलना चाहें तो आप अभी लंबा डोलना चाह रहे हैं उसमें, लेकिन अब आपको डोलने नहीं दिया जाएगा। अब आपको धक्का मारा जा रहा है और कस के लगेगी, क्योंकि आप जानते हैं जब डिवाइन मारती है ना, डिवाइन जब उस सही करने पे आते हैं तो बहुत कस के मारते हैं, जोड़ों का झटका देते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में आप बिज़ी रहेंगे, रश हो जाएगी आपको, जब ये धक्के लगेंगे ना, आप रश में रहेंगे, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे आप इस पार्ट पे। और ये पॉजिटिविटी जिसके लिए आप इतनी जगलिंग पास्ट में करते आ रहे थे, वो था आप पहुंचना चाहते थे एक हैप्पी, पीसफुल, लविंग, ब्लिसफुल फैमिली और रिलेशनशिप में। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, वो आपको मिलेगी। ये टावर आपके रिलेशंस को या फैमिली को तोड़ेगा नहीं, वो उसको आपकी लाइफ में हमेशा के लिए लाकर खड़ा कर देगा और स्थापित कर देता। वो मैं बोलते हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित कर देना, बिल्कुल उस तरह से कर देगा। और वो हारमनी और लव जो आप प्रायर लाइफ में चाह रहे थे, वो आपको मिलेगा। लेकिन ये चीज़ जो ऑब्स्टिकल बनी हुई थी अभी तक कि आप एक तरफा कर रहे थे, उससे आपको निकाल कर पहले बहाया जाएगा, पुश, आप अपने आप को खड़ा करेंगे और फिर यहाँ तक पहुँचेंगे। और फैमिली भी इसमें सपोर्ट करेगी, आपके जो बच्चे होंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे। अभी तक जो पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो इंटरनली तो नहीं करेंगे, लेकिन एक्सटर्नली शायद वो कर सकते हैं कि ही और शी इज़ सपोर्टिंग यू। तो अभी जो दिख रहा है बस उसी पे चलिए, धीरे 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 उनको भी ठोक पीट कर सही कर दिया जाएगा और वो आ जाएंगे लाइन पर। मैं इससे डिवाइन की गाइडेंस भी लेती हूँ, डिवाइन इस पर क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स से डिवाइन मुझे बताएं, ये 10 ऑफ कप्स क्यों आया है, 10 ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन देखिए,
जगलिंग, टावर, हेरोफेंट, फैमिली की चिंता और इन सारी प्रॉब्लम से जो आप जूझ रहे थे, ये आ ही रहा है टावर आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और जैसा आप लोग तो मेरे व्यूअर्स इतने दिन से मेरी रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो इजी तो होता नहीं है, रेड कारपेट तो है नहीं। तो प्रॉब्लम्स तो होंगी, झेलेंगे आप, लेकिन आगे बढ़ेंगे। आपकी लाइफ की एक्सपीरियंस ही आपको अब आगे बनाकर खड़ा करने वाली है, और वो एक्सपीरियंस आपको लेना ही होगा। मैंने कहा था कि आप या तो खुद से कर लें, नहीं तो डिवाइन देगी, तो डिवाइन अब देने के लिए तैयार हो चुकी है। चेंज हर हाल में आने वाला है, तो एक्सेप्ट इट पीसफुली, ग्रेसफुली और हैप्पीली। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है जैसा, वैसा होने वाला है। ओके, आपके सारे प्रोक्रेस्टिनेशंस को ब्रेक कर दिया जाएगा, और आपके सारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम जो ऑब्स्टिकल की तरह लाइफ में आपके जमे हुए हैं, उनको निकलने की तैयारी अब कर लेनी चाहिए। अब उनको आपकी लाइफ से जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये है डिवाइन के गाइडेंस फ्रेंड्स। और मैं इस पर 2 कार्ड्स और लेती हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड जानने की कोशिश करती हूँ कि ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन मुझे बताएं, आप मेरे व्यूवर्स को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। ओके, ये कार्ड आना ही चाह रहा था। आप जो मल्टीपल जॉब में, फालतू की जॉब में जो काम कर रहे हैं ना, और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं राइट ना हो अभी के टाइम में, और जगलिंग कर रहे हैं, यहाँ भी जगलिंग कर रहे हैं, यहाँ भी जगलिंग कर रहे हैं, अननेसेसरी मल्टीपल प्रायोरिटी को आपने जो अपने लाइफ में डाल रखा है ना, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़ना है, वो काम आपका नहीं है। आप अननेसेसरी उन कामों को अपने सर पर ओढ़ रखा है, अपने सिर्फ अपने आप को बिजी रखने के लिए, क्योंकि आप डिसीज़न आपको ना लेना पड़े, आप डिसीजन मेकिंग से भाग रहे हैं। मैं ओपनली बोल दे रही हूँ, अब उसी डिसीजन मेकिंग से जो भागने की आपकी एनर्जी है ना, उसी पर आपका ये टावर आ रहा है। अब आप भाग नहीं पाएंगे, आपको वो लेना ही पड़ेगा। दूसरी बात, आपने जो भी गुड कर्मा किए हैं वो सब आपको रिटर्न बैक मिलने वाला। अनएक्सपेक्टेड अबंडेंस का फ्लो आपके साथ होने वाला है, ये आपको इंटरनली बिलीव ही है, आप मानते भी हैं। तो गेट रेडी, ये आपके तरफ आ रही है, और वो सारे डे पे ऑफ हो रहे हैं, होने वाले हैं आपको। हार्ड वर्क के साथ आपसे हार्ड वर्क भी कराया जाएगा। हाँ, आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जब ये सारी एनर्जी शिफ्ट हो और आपका अबंडेंस, आपकी फिनांस आप तक आए, तो आपकी जो शेयरिंग वाली नेचर अभी है, दूसरों की हेल्पिंग नेचर है, उसको छोड़े नहीं। जो भी ज़रूरत लोगमंद हैं, जिनको ज़रूरत है कि आपके शेयरिंग से उनकी लाइफ इम्प्रूव हो सकती है, उनकी लाइफ बन सकती है, तो वहाँ करते रहें। प्राउड नहीं, प्राउड पर्सन नहीं बनना, ओवर प्राउड, घमंड में नहीं आना है। जेनरस रहें, प्रैक्टिकल रहें। गॉर्जियस तो आप हैं ही। मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको उतनी ही रखनी है जितनी आपको लाइफ में ज़रूरत है। वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें को आप अपने ऊपर नहीं ओढ़ना है। आप नहीं बनेंगे मटेरियल पर्सन। आपको ये पता होना चाहिए कि वो मटेरियल जो है आपके किस यूज़ के लिए है। ठीक है, अपनी फैमिली को प्यार देते रहें, उसमें नेगेटिव ना हो, क्योंकि उन लोगों ने जो भी चीज़ें आपकी तरफ दी या जो भी बिहेवियर किया, उसी चीज़ ने आपको आज यहाँ तक क्वीन के पोजीशन पे बना के खड़ा किया है। ठीक है, उनकी अपनी बिलीफ सिस्टम है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी वजह से उनके लाइफ की सारी अबंडेंस है, बट वक्त करा देता है। आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल बने रहना है आपको, और ये समझना है कि चीज़ों को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे आगे बढ़ाना है। ठीक है, लव जो है, इमोशन जो है, रिलेशन जो है, अफेक्शन जो है, वो एक ब्यूटी है लाइफ की। वो रहती है तो लाइफ बहुत खूबसूरत लगती है, और आपको इस चीज़ को सेंसिबली समझ के उसके साथ ड्राइव करना है, उसके साथ मूव ऑन होना है, और अपना अप्रोच बनाए रखना है। ये हैं डिवाइन के स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस। फिर भी और एक चीज़,
वक्त बदल रहा है, आपका बदल चुका है। और बदले वक्त में, वक्त जब बदलता है तो मैंने पहले भी बताया कि पहले वो आपको मौका देती है कि आप खुद एक्शन लें, लेकिन जब आप नहीं लेते हैं तो वक्त लेती है। और वक्त जब लेती है तो टावर की तरह लेती है, लातें मारती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स गेट रेडी। अपने लाइफ के न्यू चैप्टर के लिए आप तैयार हो जाएं, जो शुरुआत में तो दिखेगी कि पेनफुल है, लेकिन वो आपके अबंडेंस के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गेट रेडी, गेट सेट रेडी टू मूव इन योर लाइफ। ओके, मिलते हैं अगली रीडिंग में। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है और पॉजिटिव रहें, पॉजिटिवली लें, शिकायत के लहजे में ना जाए डिवाइन से। डिवाइन आपकी बेहतरी के लिए कर रही है और पास्ट में भी जो किया आपकी बेहतरी के लिए किया है। आपकी आंखें खोली हैं, आपको खड़ा किया है, तो अपने कदमों को मजबूत करें और अपने सक्सेस की कहानी लिखने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ कमेंट करें। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, ज़रूरत के जैसी कमेंट्स होती हैं मैं उसके रिप्लाई भी करती हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस मेरी गाइडेंस की वजह से हो रही है, डिवाइन ने मुझे ब्लेस किया है और मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। तो जितना मेरे से बन पड़ गया मैं करूँगी, अपनी शक्ति के अकॉर्डिंग जितनी डिवाइन ने ब्लेसिंग दी है। और दुआ करती हूँ कि आपको सही डायरेक्शन मिले, आप सही डायरेक्शन पे जाएं और अपने सक्सेस को अचीव करें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, आबाद रहिए।